Hello student, welcome to Gurukunj Convent and Junior College online lectures. As you all know that we have started with chapter number 4 and that was effects of electric current. This is lecture 15 from effect of electric current. आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये टॉपिक आपके इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिलेबस में नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको 10th में इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा. बट इन ऑर्डर टू स्टडी द टॉपिक कॉल्ड एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमें थोड़ा मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में. मैं सिर्फ एक रिवाइज करा रहा हूं मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 4 दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में नहीं है. बट सामने जो टॉपिक आएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वह हम कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसीलिए हम लोग ये मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक रिवाइज करा रहे हैं. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन 10th में नहीं आएगा, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा. बट जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर में, वो आपके सिलेबस में है. ठीक है, तो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके सिलेबस में है. उसके पहले का जितना भी मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं बता रहा हूं या रादर रिवाइज करा रहा हूं, इस पर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इतना इसका रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. दो आपने लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा होगा, मे बी आपको याद होगा या नहीं होगा, हम जस्ट एक ओवरलुक करते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सो शुरू करते हैं. दैट इज लेक्चर नंबर 15 एंड द टॉपिक इज मैग्नेट. ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ये आउटलाइन ऑफ द लेक्चर है ना. आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. We'll start with the magnet, then we'll be introducing magnetic field, then we'll be studying types of magnet and magnetic flux. तो start करते हैं with the topic called as magnet. ठीक है, मैग्नेट क्या होता है, राइट? मैग्नेट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेट कभी आपने देखा है, अगर हम आपसे सवाल पूछे कि क्या आपने मैग्नेट देखा है, तो आपका तुरंत जवाब रहेगा हाँ सर मैग्नेट देखा है. सर हमने मैग्नेट देखा है, और हम लोग बहुत सारे लोग या ऑलमोस्ट सभी लोग मैग्नेट से खेलते हैं बचपन में, है ना. तो आपने भी बचपन में या अभी भी आप खेल रहे होंगे, मैंने भी अपने बचपन में मैग्नेट से खेला है. क्या किया, अगर आपको याद होगा तो हमने एक मैग्नेट लिया था और मैग्नेट के बाजू में क्या रखी थी, नीडल या कोई भी ऐसा आयरन का मटेरियल रखा था. तो हमने क्या देखा कि मैग्नेट को नीडल क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई. मैग्नेट को नीडल क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई. एकदम से क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई. मतलब नीडल मैग्नेट की तरफ खींचा चला गया या खींचा चला गई, है ना. अब इसका मतलब नीडल पर मैग्नेट में क्या एग्जर्ट किया, फोर्स एग्जर्ट किया. फोर्स के साथ नीडल को मैग्नेट ने अपने तरफ खींचा, राइट. तो ये मैग्नेट के कारण नीडल पर जो फोर्स एग्जर्ट हुआ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट हुआ, इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. ठीक है, तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है. मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन जैसे मटेरियल्स को, पीसेस ऑफ आयरन और नीडल या जो भी पेपर क्लिप्स वगैरह होगी, उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इस मटेरियल में होती है. और ये मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या आयरन मटेरियल को या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, इस मटेरियल को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड.
तो जब मैग्नेट और नीडल रखा गया पास में, तो मैग्नेट ने नीडल पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट किया, जिसके कारण नीडल मैग्नेट के साथ क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो अगर मैं नीडल धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ाते जाऊं, मैग्नेट और नीडल के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाते जाऊं, तो एक पॉइंट आएगा जब नीडल क्या नहीं होगी, अट्रैक्ट नहीं होगी। एक पॉइंट आएगा जब नीडल क्या नहीं होगी, अट्रैक्ट नहीं होगी। मतलब मैग्नेट का जो फोर्स है नीडल पर, वो अब नीडल को एक्सर्ट करने लायक नहीं बचा, या नीडल को अट्रैक्ट करने लायक नहीं बचा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते गए, वैसे वैसे एक फोर्स कम होते गया, और एक पॉइंट आया जब नीडल पर फोर्स बिल्कुल भी एक्सर्ट नहीं हो रहा था और नीडल मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। ये आपने किया होगा, ये आप घर पर कर भी सकते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेट के आजू बाजू एक ऐसा एरिया है, अगर उस एरिया में उस नीडल को रखा जाए, तो वो नीडल मैग्नेट को क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, राइट। उस एरिया के बाहर अगर आप नीडल को क्या करें, रखें, तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेट की अट्रैक्शन की ताकत एक एरिया तक के, मैग्नेट के आजू बाजू के एक एरिया तक के काम करती है। उसके बाहर, उस एरिया के बाहर अगर आपने नीडल रखा, तो नीडल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये मैग्नेट का आजू बाजू का एरिया, जहां पे अगर कोई नीडल या कोई मटेरियल रखा जाए और वहां पर मैग्नेटिक फोर्स का काम, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो सके, मैग्नेट के इस आजू बाजू के एरिया को बोला जाता है उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। एरिया मतलब फील्ड, है ना। तो मैग्नेट के आजू बाजू का वो एरिया जहां पे उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे नीडल अगर उस एरिया में रखूंगा, तो वो नीडल किसको अट्रैक्ट हो जाएगी, मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएगी। बट अगर उस एरिया के बाहर एक डिस्टेंस के बाद नीडल मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं होगी, इसका मतलब मैग्नेट के आजू बाजू एक ऐसा एरिया है जहां पे उसका फोर्स क्या किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और ये हर मैग्नेट के आजू बाजू का एरिया जहां पे उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मैग्नेट के इस आजू बाजू की एरिया को बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेट को डिफाइन करना है, तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मेटल्स लाइक आयरन, निकल या कोबाल्ट कोई आता है, तो वो मैग्नेट उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Magnet is a material which generates the magnetic field around itself. If any metals like iron, nickel, cobalt, etc. will enter into such field, then magnet will exert a force of attraction. ठीक है, सो वो मटेरियल को बोला जाएगा मैग्नेट, और उसके आजू बाजू की फील्ड जहां पे उसका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसको बोला जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। हर मैग्नेट को दो पोल्स होते हैं, आपने इसके पहले भी पढ़ा है, दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, या नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So every magnet has two poles, one is called as north pole and second one is called as south pole. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल रहेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेट के कारण जनरेट हुई, इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से कहाँ रहेगा, साउथ पोल रहेगा। ठीक है, so a magnet is a material that produces the magnetic field. If a metal like iron, cobalt, etc. enters into that magnetic field, then the magnet will exert a force of attraction on such metals. Every magnet has two poles, one is north pole and second one is south pole. The direction of magnetic field will always be from north pole to south pole.
will always be from north pole to south pole. समझा यहाँ तक के? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस. तो समझ लेते हैं इसको भी, ये भी क्या है. तो सपोज मैंने आपको बोला कि आप एक मैग्नेट लो, एक नीडल लो. नीडल को मैग्नेट के पास रखो तो नीडल क्या हो जाएगी? नीडल अट्रैक्ट हो जाएगी. नीडल क्या होगी? अट्रैक्ट होगी. अट्रैक्ट हुई मतलब उस पर क्या आया? फोर्स आया. क्यों अट्रैक्ट हुई? क्योंकि वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई. और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेट के कारण नीडल पर क्या आया? फोर्स आया और नीडल अट्रैक्ट हो गई. तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखती है? क्या आपको मैग्नेटिक फोर्स दिखा जब नीडल को खींचा गया? तो आपका जवाब रहेगा नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड दिखती नहीं है. सो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनविजिबल है. उसको आप देख नहीं सकते, उसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं. उसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ उसको क्या किया जा सकता है? एक्सपीरियंस किया जा सकता है. तो नीडल जब अट्रैक्ट हुई या कभी मैग्नेट आपने रखा है तो मैग्नेट के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी, बट वो आप आंखों से देख नहीं पाएंगे, वो इनविजिबल रहेगी. सो मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस. Magnetic field cannot be seen, it can only be experienced. Magnetic field को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है. नीडल ने मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को एक्सपीरियंस किया. राइट. तो अगर सर मुझे पेपर पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हर चीज को पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल दिया है. जैसे पिछले कुछ लेक्चर के पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टर, तो रेजिस्टर को भी पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल दिया है. वोल्टेज सोर्स को भी बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दिया है सिंबल. तो वैसे ही सर अगर मुझे पेपर पर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है तो वो तो दिखती नहीं है, तो पेपर पर रिप्रेजेंट कैसे की जाए? तो मैग्नेटिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंट देने का तरीका, मैग्नेटिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कराने का तरीका किसने दिया? माइकल फैराडे ने. माइकल फैराडे सर ने मैग्नेटिक फील्ड को पिक्टोरियल फॉर्म में पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करना इसका तरीका दिया. उन्होंने बोला कि आप मैग्नेटिक फील्ड को